हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग। हमने हमारे पिछले वीडियो में सीखा व्हाट इज सेंसेक्स एंड निफ्टी एंड हाउ दे शो ओवरऑल सेंटिमेंट ऑफ पब्लिक अबाउट द इकोनॉमी। Today's topic is preference shares and equity shares, in which we will cover what is preference share and difference between preference shares and equity shares। तो सबसे पहले हम समझते हैं preference share एक्चुअली में होता क्या है। हमने हमारे पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं that fund can be raised from equity and debt। हम अगर तो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो या तो हम अपनी हिस्सेदारी बेच के कुछ पैसा रेज कर सकते हैं या तो उधार डेट लेके पैसा रेज कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जिसकी 10 करोड़ की वैल्यूएशन है। अभी वो वैल्यूएशन में से 5 करोड़ रुपए एक ओनर ने अपना पार्ट दिया हुआ है, तो 50% ओनरशिप ओनर्स की होगी इक्विटी के जरिए। 3 करोड़ कॉमन शेयर्स इन्वेस्टर्स को दिए गए हैं, वो पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट इन्वेस्टर भी हो सकता है। तो 30% ओनरशिप हो गई कॉमन शेयर होल्डर्स की, और 2 करोड़ रुपए रेज करेंगे प्रेफरेंस शेयर इन्वेस्टर्स, तो 20 करोड़ ओनरशिप हो गई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। इन और एग्जाम्पल हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारी कंपनी को या तो डेट नहीं मिल सकता है या वो डेट लेना नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने जो भी फंड रेज किया है उसके सामने उन्होंने इक्विटी लोगों को दी हुई है, उनको शेयर्स दिए हुए हैं। तो इन आवर केस 5 करोड़ ओनर्स के थ्रू आए तो 50% शेयर्स उनको मिले। 3 करोड़ कॉमन शेयर होल्डर्स कि जिसे हम इक्विटी शेयर भी कहते हैं, कि जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, उनके थ्रू 3 करोड़ आए तो 30% ओनरशिप उनको दी गई। और प्रेफरेंस शेयर इन्वेस्टर्स उनसे 2 करोड़ रुपए आए तो 20% ओनरशिप उनको दी गई। तो चलिए अभी हम समझते हैं प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स में डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए कि राम नाम का एक इंसान है जिसने इस कंपनी के प्रेफरेंस शेयर लिए हुए हैं, और श्याम नाम का इंसान है जिसने इक्विटी शेयर्स लिए हुए हैं। तो अभी हम डिटेल में समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले तो डिविडेंड की बात करें कि जो उनको रिटर्न मिलेगा उसका डिफरेंस क्या होगा। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको फिक्स रिटर्न दिया जाएगा जो पहले से प्री डिफाइंड ही होता है, 12%, 13%, 14%। तो प्रेफरेंस शेयर एग्जैक्टली एक बॉन्ड की तरह काम करता है। वो एक बॉन्ड नहीं है बट बॉन्ड की तरह कि उसको एवरी ईयर एक रिटर्न का प्रॉमिस किया जाता है। जहां पे इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करें तो वो उनका जो डिविडेंड है वो प्योरली डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर एंड कंपनी की पॉलिसीज के ऊपर। कि अगर उसने जो शेयर लिया हुआ है, मान लो उन्होंने शेयर लिया था 100 रुपए के अंदर, तो उसका मेन प्रॉफिट कैसा है, शेयर प्राइसिंग से। जो उसने 100 रुपए का शेयर लिया था उसकी वैल्यू बढ़ के 120 हो गई तो उसका 20% प्रॉफिट है। और अगर उसकी वैल्यू घट के 80 हो गई तो प्रॉफिट तो दूर की बात है, उसका कैपिटल -20% हो जाएगा। अभी हम ये समझते प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर बोला क्यों जाता है। तो क्योंकि उसके पास प्रेफरेंस राइट होता है, उसे पहले डिविडेंड दिया जाता है कि अगर फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर डिविडेंड फ्रॉम पीएटी, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपनी ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उस पर टैक्सेशन लगा, उसमें से डिविडेंड की पहली प्रायोरिटी रहती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी रहती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की। और वो भी डिपेंड करता है, कंपनी अगर डिविडेंड देना चाहती है तो ही देगी, बाकी डिविडेंड दे ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अंदर डिविडेंड उनको मिलना पहले से ही डिसाइड होकर रखा होता है। दूसरा, उसको प्रेफरेंस शेयर क्यों कहा जाता है, अगर तो हमारी कंपनी बैंक करप्ट हो गई, उसको वाइंड अप करनी पड़ गई, तो जो भी उनके एसेट है उसको बेच के सबसे पहले एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स पे किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। चलो मैं आपको वो भी समझा ही देता हूं कि अगर कंपनी वाइंड अप हुई तो सबसे पहले जो फंड बचेगा उसमें से डेट उधार चुकाया जाएगा, बॉन्ड्स को चुकाया जाएगा। सेकंड प्रायोरिटी रहेगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, और उसके बाद भी अगर कुछ बचा तो दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को।
तो प्रेफरेंस मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, दैट इज द रीजन उसको प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट, प्रेफरेंसेस स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं और इक्विटी शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। अगर शेयर्स की प्राइस की मूवमेंट की बात करें स्टॉक मार्केट की, तो अगर जो भी मूवमेंट होगी उसका प्रेफरेंस शेयर के ऊपर कुछ भी इंपैक्ट नहीं होगा और बल्कि इक्विटी शेयर होल्डर पे डायरेक्टली उसका इंपैक्ट होता है। रिस्क वर्सेस रिटर्न की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर में क्योंकि पहले से ही फिक्स डिसाइड किया गया है डिविडेंड को या रिटर्न को, तो रिस्क लोअर है एंड उसको फिक्स रिटर्न मिलेंगे। और इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर्स रिस्क हाई है, जो हम आगे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि उस कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट डायरेक्टली कंपनी के ग्रोथ के साथ लिंक्ड होता है। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो इक्विटी शेयर होल्डर को बेनिफिट मिलेगा, अगर कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हाई रिस्क है, लेकिन डेफिनेटली अगर आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न के चांसेस भी होते हैं। अगर तो हम वोटिंग राइट की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होता है जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट करने के अंदर, और वहीं पर इक्विटी शेयर होल्डर्स उस वोटिंग में पार्ट प्ले कर सकते हैं। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की बात करें